प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है ये हमारा। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका कि एक्सप्रेशन होता क्या है। पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। यह है चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या है ये? अलजेब्रिक expressions and identities। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करेंगे, इफ आई राइट, अगर मैं लिखूं इफ आई राइट 3x + 5, जो ये 3x + 5 है ये क्या है? यह एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। दिस इज एन एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेशन होता है इसमें होते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या है? वेरिएबल एक्स जो है इट इज ए वेरिएबल हुआ वो जो चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूंगी 4xy + 7, इसमें क्या क्या है? वेरिएबल x और y। ये क्या है? वेरिएबल्स। x और y क्या है? वेरिएबल्स। तो हम अब हमें क्या पता चला कि एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड constants। It is formed from variables and constants। एक्सप्रेशन। अब इसके बाद है, अगर मैं लिखूं यही 3x + 5 = 7, ये जो इक्वल है ये इसको क्या बनाता है? इसको इक्वेशन बनाता है। क्या बनाता है? इक्वेशन। इसको हम कह सकेंगे दिस मीन्स एन इक्वेशन। ये क्या बनाता है? इक्वेशन। 3x + 5 = 7 जब मैं लिखूंगी तो ये इक्वेशन बनाता है। इसी तरह अगर है 4x, ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसी तरह है, इसके बाद आता है टर्म। तो टर्म हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3x है, 5 है, 3x + 5 है, ये हमारे पास क्या है? टर्म्स। क्या है? टर्म्स। तो ये कैसे बनते हैं टर्म्स? It can be formed as a product of factors। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं 3 × x, 3 × x क्या है? इसका फैक्टर। क्या है? फैक्टर। तो इसी तरह जो है ये 5 × 1 और 5, इसी तरह है 3x + 5, ये क्या हुआ? 3 × x + 5। इनको हम बोलते हैं टर्म्स। इसमें क्या क्या आया टर्म? 3x, 5 एंड 3x + 5। अब जो ये टर्म है ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो इसके बाद आता है कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास 3x है तो जो ये 3 है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे कि 3x में न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। या इसी तरह है फॉर एग्जांपल 7xy एंड -5x, इसमें क्या है? कोफिशिएंट 7 और इसमें है -5। इसको हम बोल सकेंगे कोफिशिएंट ऑफ 7xy एंड कोफिशिएंट ऑफ -5x कोफिशिएंट। तो इसके बाद है
इसके बाद है मोनोमियल, मोनोमियल्स। दूसरा है बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो हम जो मोनोमियल होता है इसमें ओनली वन टर्म होता है। क्या होता है? वन टर्म। और बाइनोमियल में होते हैं टू टर्म्स। ट्राइनोमियल में कितने होते हैं? थ्री टर्म्स। और पॉलिनोमियल में ये सब आते हैं, चाहे वन हो, टू हो, थ्री हो, पॉली में आता है ये सब। इसमें हम लिखेंगे एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे 4x, इसी तरह यहाँ पे मैं दूंगी 5xy प्लस 2, इसी तरह यहाँ पे दूंगी 3x² प्लस 4xy प्लस 7, इसमें 3 टर्म्स आए। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगी 4x प्लस 7y प्लस 2z प्लस 3। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें कितने आए? 4x, वन टर्म है। इसी तरह बाइनोमियल 2 टर्म्स, 5xy प्लस 2 हुई ना 2 टर्म्स। इसी तरह है ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x² प्लस 4xy प्लस 7। इसी तरह पॉलिनोमियल में सब आते हैं। इस तरह हम लिखेंगे 4x प्लस 7y प्लस 2z प्लस 3, ये आएगा पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में सब आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल इनमें नहीं आता है। तो इसके बाद है लाइक एंड अनलाइक फैक्टर्स। क्या है? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स और फैक्टर्स हैं। लाइक एंड अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक में जो लाइक टर्म्स होते हैं, इसका मतलब है इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हमें 4x है, 7x है, -2x, -46x, जो इसमें ये है x x x x, यानी कि इसकी जो वेरिएबल्स है ये सेम है। तो हम कह सकते हैं दे आर लाइक टर्म्स, दे आर लाइक टर्म्स। क्योंकि इनमें जो x है ये सब में कॉमन है, इसके वेरिएबल्स कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लाइक टर्म्स है। इसी तरह अगर हम देखेंगे 4x 5xy, देखिए आप अच्छे से, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और यहाँ पर है xy, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ये अनलाइक टर्म्स है। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स है ये डिफरेंट है। यहाँ पर है 4x, यहाँ पर x ही है, और यहाँ पर है xy। इसका मतलब है ये क्या है? अनलाइक टर्म्स। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 7x 14x -13x, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स है वो सेम है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। अगर हम लिखेंगे 5x², मैं यहाँ पे लिखूंगी 5x² -9x², 5x² -9। क्या ये है लाइक टर्म्स? यस, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ये भी x² है और ये भी x² है। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। अगर हमारे पास होगा 7x एंड 7y, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं,
क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। वेरिएबल्स क्या है? डिफरेंट। यहाँ पर है 7x, यहाँ पर है 7y। दैट मीन्स वेरिएबल्स आर नॉट सेम, which implies that it's unlike terms. Unlike terms. इसी तरह अगर होगा 7x and 5x स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। इसको भी हम बोल सकते हैं दे आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अब आपको आया समझ में अच्छे से लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? चलो बच्चा, आज इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इसके मुतालिक और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।